जीत तो उसी इंसान को नसीब होती है जो हार का सामना करता और हार के साथ लड़ाई करता, तभी उनको जीत मिलती है। जिस तरह राहुल गांधी ने हार का सामना किया, हार को हरा के आगे बढ़ा, उसी तरह यश दल ने 5 छक्का खाने के बाद 10 दिन हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद अपने फ्रेंचाइज ने धोखा दिया, फिर भी अपने खेल से, अपने मेहनत से पीछे नहीं हटा। लगातार अपने घरेलू मैच में अपने टीम के साथ परफॉर्मेंस करने के बाद 2023 में बेंगलोर के लिए अच्छा परफॉर्मेंस करने के बाद अब फिर से घरेलू सीरीज में अच्छा परफॉर्मेंस करने के बाद दिलीप ट्रॉफी में 4 विकेट लेने के बाद आज उनको अवार्ड मिला जो इंडिया टीम में, टेस्ट टीम में बांग्लादेश के साथ सीरीज में उनका नाम आया। इसी तरह राहुल गांधी ने इतना मेहनत किया। एक टाइम ऐसा था जो उन्हें सबने नकार दिया था, सब ये सोच रहा था कि इनकी पॉलिटिकल कैरियर क्या होगा, खत्म होगा, सब इसी उम्मीद में था, यही सोच पूरे दुनिया ने, पूरे हिंदुस्तान ने नकार दिया, लेकिन उन्होंने कभी जवाब किसी को नहीं दिया। अपने काम से काम रखा, मेहनत किया और 99 सीट लाया, एलओपी बना। आज जो कैबिनेट मंत्री का मान्यता है उतना है राहुल गांधी का। इसी तरह मेहनत करने वाले कभी हार नहीं मानते। और जो बंदा, अब एक बात याद रख लो सब, जो बंदा, अगर हम किसी के साथ बदतमीजी कर रहे, किसी को ट्रोल कर रहे या कुछ भी बोल रहे, नाकारा कुछ भी, वो हमें जवाब नहीं दे रहा, वो अपने काम से काम कर रहा, तो इसका मतलब ये मत समझना कि वो कमजोर है, वो हमें जवाब नहीं दे सकता। वो दे सकता है। ऐसा लोग बहुत खतरनाक होते, क्योंकि वो लोग हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हमारे साथ। उनका आगे फोकस है मंजिल, उनको दुनिया बदलना है। जिस तरह राहुल गांधी ने, लोगों ने उसको सब कुछ कहा, बुरा भला, उनके परिवार को, उनके सदस्य छीन लिया, उनके घर छीन लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन कभी भी किसी को ये नहीं कहा। उनका ये मकसद था, सोच बदल ली। 5000 किलोमीटर जिस बंदे ने पैदल चला, लोगों की सोच बदला। आज जिस तरह से जिस चीज को छू देता, लखनऊ में चप्पल सीने वाले के जो चप्पल में हाथ लगाया, आज लाखों की उसकी चप्पल हो गई। इसी तरह यश दल आने वाले टाइम में उसकी लंबी कैरियर है और बहुत कुछ हासिल करेगा, क्योंकि उन्होंने उनके बुरा वक्त को हराया। जिस तरह से रिंकू सिंह ने उसे 5 छक्का मारा था 2022 को, लोगों ने ये सोचा था ये यश दयाल है कहाँ, उसके कैरियर कहाँ, उसके फ्यूचर क्या, लेकिन उन्होंने किसी को जवाब नहीं दिया, अपने काम से काम रखा, अपने मेहनत करते गया। चुपचाप कभी उन्होंने जिक्र नहीं किया, ना उसने रोया जब मुझे 5 छक्का पड़ गया, मेरे फ्रेंचाइज ने मेरा साथ छोड़ दिया, लेकिन नहीं, उनको अपने तकदीर को बदलना था, अपने बुरा वक्त को हराना था। जिस तरह से राहुल गांधी अपने बुरा वक्त से लड़ा, अपने साथी जिनको हमेशा अपने साथ रखता वो पीछे छोड़ के चले गए, लेकिन कभी किसी को कोई बुरा भला नहीं कहा। क्यों? वो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता किसी को बुरा भला कह के। अगर यहाँ 10 मिनट उनको टाइम वेस्ट करेगा, उनका गोल आगे है, वहां टाइम देना है उसे। आज जिस तरह से अमेरिका में उनका स्वागत हुए, पहली बार किसी विपक्षी नेता की इतना बड़ा स्वागत हुए, वहां से जिस तरह से उनका भाषण था, 10% लोग पूरे हिंदुस्तान में कब्जा करा हुआ था, सब कुछ वही करता था, और 90% गरीब है। लेकिन राहुल गांधी ने कहा पूरी दुनिया को, अमेरिका के मंच से, जे भाई अब तुम 10% को मत देखो, अब तुम्हें हिंदुस्तान में बिजनेस करना है तो 90% की ध्यान रखना पड़ेगा। 90%, 10% को भूल जाओ। क्या ये 10% लोग बर्दाश्त कर सकते हैं? उसी तरह क्या यश दयाल को और जितने खिलाड़ी को मौका दिया जाता, जिस तरह से बैक किया जाता, क्या यश दयाल को बैक किया जाएगा? अगर कभी उसकी लाइफ में, खेल में, मैच में अगर उतार चढ़ाव आते रहते, अगर कभी उसके उतार चढ़ाव आए, क्या उसको उसी तरह मौका दिया जाएगा जो दूसरे खिलाड़ी को दिया जाता? जो मेहनत पे विश्वास करते, वो बहुत कुछ कर सकता। अगर नए बच्चे को जो हार जाते अपनी जिंदगी से, उनको सीखना चाहिए। राहुल गांधी, यश दयाल और भी बहुत ऐसे लोग हैं जो मेहनत से पीछे नहीं भागता। सबसे पहले मेहनत,
जिस तरह से यश दयाल ने मेहनत किया, ऊपर वाले ने उसको दिया। जिस तरह से राहुल गांधी ने मेहनत किया, 5,000 किलोमीटर पैदल चलना, 5,000 किलोमीटर पैदल चलना, पर वो नेता जिसको शहजादा कहा जाता, बहुत कुछ कहा जाता, राजा इटली के नागरिक कहा जाता, सब कुछ कहा जाता, जिनके परनाना प्रधानमंत्री, जिनकी दादी प्रधानमंत्री, जिनके बाप प्रधानमंत्री, 60 साल इस देश में हुकूमत की है, उनके राहुल गांधी के परिवार ने, उनके औलाद अगर 5,000 किलोमीटर पैदल चल रहे, तो इसका मतलब ये समझ जाओ, जो उनको कुर्सी नहीं चाहिए, उनको सोच बदलनी है लोगों को, उन लोगों की सोच बदलना चाहते हैं। ऐसे नेताओं को सलाम है। अगर हर कोई राहुल गांधी जैसा नेता बन जाए, राहुल गांधी है, नितिन गडकरी है, अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, ऐसे अगर अटल बिहारी वाजपेयी के बाद अगर कोई नेता हिंदुस्तान में आया, वो तो राहुल गांधी, जो इंसान की सोच बदलना चाहते हैं। और इस तरह यश दयाल का देख के ऐसा लगता वो एक दुनिया के लिए मैसेज है। जब बुरा वक्त आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन उस बुरा वक्त को किस तरह से तुम डील करते हो, या तो उस बुरा वक्त के साथ तुम सो जाओ, या तो उस बुरा वक्त के सामने खड़ा हो जाओ। जो तेरे टाइम था, तू आया, अब तुझे भगाने की जिम्मेदारी मेरी है। यश दयाल ने भगाया, किससे? अपनी मेहनत से। किसी को जवाब नहीं दिया, ना उसके लिए कोई बड़े क्रिकेटर, हमारे बहुत क्रिकेटर पड़े, कभी आवाज उठाया, ना उनके लिए इतना ये किया जी यार यश दयाल को ये करो, लेकिन मेहनत इतना किया जो दरवाजा, कामयाबी के दरवाजा टूट गए। इसी तरह राहुल गांधी मेहनत इतना किया, जनता भागते हुए जा रहे। राहुल गांधी जिस तरह से पैदल चलते, जिस तरह गरीबों से मिलते, कोई ये नहीं सोच सकता जो ये इनके पूरा खानदान में, परिवार में बाप दादी परनाना प्रधानमंत्री रह चुके, कोई नहीं कह सकता। उनको पद और किसी चीज से मतलब नहीं, उनको काम करना। जब उनके सरकार थे, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तब लालू यादव की एक बिल फाड़ दिया था सदन में, किसानों के लिए बिल लाया था, किसानों के बिल, वो सब कुछ समझते, लेकिन जिस तरह उनके छवि को खराब करने की कोशिश किया, लेकिन उन्होंने अपने मेहनत से छवि को बदला, और उन्होंने बताया जो सोच बदलो। आज सोच बदला। जब संसद में खड़ा होके भाषण देते टाइम ये कहा था, जे मैं कांग्रेस के विपक्ष की नेता नहीं हूं, मैं सबका हूं, मैं सबके लिए बोलूंगा, तो सरकार उसी टाइम हिल चुका था। वो कभी रोया नहीं है, राहुल गांधी कभी रोया नहीं कि मुझे वोट दो, मेरे बाप शहीद हुए थे, मेरे दादी शहीद हुए थे, मेरे परनाना इतने बार जेल गए, मेरी दादी जेल गई, कभी नहीं रोया। किसी के, अपने बाप के, दादी के, नाना के, किसी के नाम से वोट नहीं मांगता। वो बंदा सिर्फ अपने काम से मांगता। जो मुझे देखो, जब 2019 में अमेठी से हारा था और श्रुति रानी मैडम ने जीते थे, इस तरह से उनकी बदनामी की है। लेकिन जब 2024 में मैडम श्रुति ईरानी ने हार गई, जब उनका बंगला खाली किया था, तो कांग्रेसियों ने उनके ऊपर उंगली उठाया, सबने ट्रोल किया। लेकिन राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा, नहीं, हार जीत तो होते रहते हैं, इंसान की एक सम्मान होना चाहिए। वही मैडम ने सुर बदल दिया, अब उनकी तारीफ कर रहे। लेकिन लोगों की नजरिया, जितना उनके लिए दुष्प्रचार करना था कर दिया, उनके जितना छवि खराब करना था कर दिया, लेकिन अब नहीं कर सकता, क्योंकि वो दुनिया ने देख चुका। और आने वाले टाइम हिंदुस्तान में राहुल गांधी से बड़ा नेता कोई होगा नहीं। ये सिर्फ उन्हें नहीं, ये किसी के लिए भी, किसी के साथ भी जुलूम होगा, चाहे वो सरकार में हो, कोई भी हो,
खड़ा हो जाता बंदा। सल्यूट है। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना।